नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मनी ट्रांसफर पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक रिटेलर हैं और आप भी अपनी शॉप पर मनी ट्रांसफर करते हैं तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा पोर्टल के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं हमारी टेलीग्राम की फैमिली में भी। तो दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं सस्ते पोर्टल वर्सेस महंगे पोर्टल। सस्ते पोर्टल कैसे होते हैं और महंगे पोर्टल क्यों होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सस्ते पोर्टल के बारे में, जहां पर दोस्तों रिटेलर को मनी ट्रांसफर करने में यहां पर कम खर्चा आता है और बचत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनके बारे में आप YouTube पे देखते होंगे या कहीं आप एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे, और ऐसे पोर्टल जहाँ पर जो है आप जिसकी आईडी आप डायरेक्ट लेते हैं, जिसको आपको कस्टमर केयर से बात करके या किसी टेलीफोन या किसी कस्टमर केयर से बात करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट डायरेक्ट सबमिट कराने पड़ते हैं और वो पोर्टल आपको मिल जाते हैं। क्या ऐसे पोर्टल सेफ होते हैं? क्या ऐसे पोर्टलों में रिटेलर को कोई दिक्कत नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे पोर्टल होते तो जरूर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो है मान लीजिए वो पोर्टल गलत हुआ और मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ और यहाँ पर रिटेलर का नुकसान हो जाए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। दोस्तों सभी रिटेलर को पता है कि यहाँ पर सस्ते पोर्टल कौन से हैं और महंगे पोर्टल कैसे होते हैं। दोस्तों सस्ते पोर्टल वो होते हैं कि जो बिगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के चलाए जाते हैं, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट सीधा कंपनी से होगा। जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, वो डायरेक्ट आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो या गूगल में जाके उसको लॉगिन करते हो डायरेक्टली, और आप उसमें काम करने लगते हो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार के जो पोर्टल होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटर को कोई मैटर नहीं होता है। जैसे कि आप ऑनलाइन सर्विस देखते होंगे डायरेक्ट, जैसे कि आपको अमेजोन से कोई सर्विस चीज़ मंगानी होती है या फ्लिपकार्ट से, या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनसे आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, यानी शॉप से सस्ता, यानी डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे में जो वो कस्टमर केयर वाले आपको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट दे देते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रोल नहीं होता है। अब कंपनी को जितना कमीशन लेना होता है कंपनी तो उतना ही कमीशन लेती है। बट दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर की जो जैसे मान लीजिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे काम करता हूँ और जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से जो कमाई करता है, तो दोस्तों वो कमाई डिस्ट्रीब्यूटर को ना जाकर वही कमाई रिटेलर को दे दी जाती है। तो ऐसे पोर्टल होते हैं सस्ते। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे पोर्टलों में नुकसान होता है, या यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल या कितने भी साल आपने ऐसे पोर्टल से काम किया। अब मान लीजिए आपकी कोई 5,000 की पेमेंट फंस जाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में जो जितने आपने सालों से काम कर रहे हैं वो आपका जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर मैंने ये एप्लीकेशन ले लिया, आप पैसे निकालने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन यूज़ किया और मेरा यहाँ पर इतना लॉस हो गया। शुरू में तो बोला फ्री है, लेकिन बाद में जाके जो है उन्होंने मुझसे चार्ज वसूलना शुरू कर दिया। बोला कि इसमें इस सर्विस का आपको चार्ज देना पड़ेगा, पहले बता दिया कि सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पर दोस्तों अब होता क्या है कि चलो ये मैटर भी देखा गया। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है सस्ते वाले पोर्टलों में कि इनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसके डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद होते हैं। उसका लेन देन आप किसी भी बैंक अकाउंट से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ट्रांजेक्शन, यदि आप एक रिटेलर हैं या तो दोस्तों आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि ज़्यादातर रिटेलर के पास करंट अकाउंट नहीं होते हैं और वो अपने बैंक सेविंग अकाउंट से ही अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हार के जब आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है कि आप इतना लेन देन कहाँ कर रहे हो, आपका बैंक बंद कर दिया जाएगा, आप जाकर बैंक में नज़दीकी अपनी शाखा में जाकर विजिट करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाते हैं सस्ते पोर्टल, और यहाँ पर रिटेलर को मान लीजिए सस्ते पोर्टल में कंपनी भगने का भी रिस्क होता है। और यहाँ पर जो है जो सस्ती जो जितनी भी पोर्टल होते हैं, कंपनियाँ होती हैं मनी ट्रांसफर की, दोस्तों उनका सर्वर इतना हैवी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा लोड पड़ते ही उनका सर्वर जो है डगमगा जाता है और यहाँ पर रिटेलर का जो है ज़्यादातर पेमेंट जो फंसने का खतरा बना रहता है। ये होता है सस्ते पोर्टल की कहानी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पोर्टल जो महंगे होते हैं और जिनमें रिटेलर को कम मार्जिन होता है, लेकिन दोस्तों उनकी जो सर्विस है वो बहुत हाई फाई होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआती दौर से पेनियर बाय यूज करता था, 3-4 साल से मैं पेनियर बाय यूज कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दौर में पेनियर बाई इतनी हैवी नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेनियर बाई ने अपने सर्वर को इतना हैवी, इतना मजबूत बना लिया। और जैसे कि स्विफ्ट मनी, एक दो पोर्टल और हैं दोस्तों जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बताया कि ऐसे कुछ ऐसे पोर्टल हैं जो एकदम हैवी हैं, जिनमें जो आप जो है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेने में। जैसे मान लीजिए मैं काम करता हूँ पेनियर बाय से, अब यहाँ पर मैंने जो सर्विस ले रखी है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रखी है, और यहाँ पर मुझे मान लीजिए 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए मेरा काम ज़्यादा है और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो दोस्तों ऐसे में जो पैसे की मदद हो जाती है। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे जानता है, मेरे विश्वास करते हैं, एक फ्रेंड की तरह है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जैसे मान लीजिए पैसे की आवश्यकता पड़ी और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल लगाऊंगा कि भाई मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, कस्टमर खड़ा है। तो दोस्तों ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो तुरंत पैसे डाल देते हैं, और ऐसे यहाँ पर दोस्तों और वो रिटेलर जो है परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, जैसे कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद होते हैं और रिटेलर भी खुद होते हैं, उनमें पैसा खुद लगाना पड़ता है। लेकिन यदि हम दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर से काम करें, यदि हमारे पास पैसा कम है, जैसे मान लीजिए हम पेनियर बाई को ले लेते हैं, पेनियर बाई में 45 से लेकर 50 रुपये तक का यहाँ पर 10,000 पेमेंट करने में हमारा कमीशन कट जाता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमको जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी मान लीजिए कोई कस्टमर मोटा आ जाता है 1 लाख 1.5 लाख ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं AVPS की, तो दोस्तों ज़्यादातर जो सभी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो AVPS में सेम कमीशन उसमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर निकालने में मैं उतना चार्ज लेता हूँ जितना मनी ट्रांसफ़र करने में लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आप एक रिटेलर हैं तो आप सस्ते के पीछे कभी ना पड़े, क्योंकि दोस्तों आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। मान लीजिए मैं सपोज कीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैंने उनका जो है 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया, और सपोज कीजिए कस्टमर का वो नंबर जो है ख़राब हो गया और वो नंबर बंद हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आप सस्ते वाले पोर्टल के रिटेलर हैं तो यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका 90% जो काम है आपका डिस्ट्रीब्यूटर संभाल लेगा, और आपका नंबर चेंज कराना हो या कुछ भी उसमें कोई भी कागज़ या लेटर लगा के कंपनी को मेल करना होता है, तो दोस्तों ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ संभाल लेते हैं, और RM या जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर आपकी समस्या को समाधान करा देते हैं। तो दोस्तों आप यदि अपने आप में तेज़ बनते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। यदि आपको वो कोई भी आपसे सस्ता ले रहा है तो ये बात आप समझ लीजिए कि वो सस्ता नहीं ले रहा है। किस दिन आपकी एक पेमेंट फंस जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि सस्ते पोर्टल अच्छे होते हैं या महंगे पोर्टल अच्छे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सस्ते मोबाइल और महंगे मोबाइल में क्या अंतर होता है। सस्ते मोबाइल के में जो है आपको पूरे फीचर नहीं दिए जाते हैं जितने आपको महंगे मोबाइल में सगले फीचर दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पोर्टलों का खेल है। अब कुछ पोर्टल तो ऐसे हैं कि कुछ साल चलते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी पोर्टल हैं इनमें खाली अंक शो करते हैं, सगला जो जितना भी पैसा होता है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट से चलता है। जितना भी पैसा कटेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट से कटता रहेगा, और हमारे यहाँ पर यदि पैसे डलवाते हैं जो हमारा मेन बैलेंस होता है वहाँ पर खाली अंक शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने अकाउंट से यदि पैसा निकाले तो वो अंक किसी काम के नहीं है। वो अंक जो है यानी वहाँ पर अंक तो दिखाएंगे लेकिन आप उस पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में पैसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसका खेल कैसे चलता है। जैसे कि जो एडमिन होता है पूरा उसी के हाथ में पूरा खेल होता है। यदि एडमिन जो है पूरा पैसे को हटा ले तो जितने भी उसमें लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि यदि आप कोई पुराने रिटेलर हो, आपने देखा होगा मार्केट में, यदि मान लीजिए जैसे शुरुआती दौर में मेरे यहाँ पर वोडाफोन का जब मैंने लापू शुरुआती दौर में लिया था कि यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे यदि उनके अकाउंट में पैसा कम हो जाता था कि कोई रिटेलर जो है यदि उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा घट गया किसी भी कारण से या पैसा निकाल लिया थोड़ा बहुत, तो कोई भी रिटेलर मार्केट में रिचार्ज नहीं कर पाता था अपने लापू से जब तक उनके वोडाफोन वाले अकाउंट में पैसा ना डल जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पोर्टलों का खेल होता है। यदि आप सस्ते के पीछे भागेंगे तो दोस्तों आप हमेशा नुकसान उठाओगे और आपकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। कस्टमर केयर वाले आपको घुमाते रहते हैं। मैंने बहुत ऐसा देखा है, बहुत यूजरों के साथ, बहुत सब्सक्राइबरों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है और जो अच्छा होता है वो कभी सस्ता नहीं होता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको सस्ती चीज़ चुननी है
या महंगी चीज़ चुननी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे पोर्टल हैं जो अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं और जिनके कस्टमर केयर भी आपकी बात खूब अच्छे से सुनते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर सस्ते पोर्टल कैसे होते हैं और महंगे पोर्टल कैसे होते हैं। सस्ते पोर्टल में बेशक आपका 30-35 रुपये चार्ज आए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये तक भी अगर जाता है आपका 10,000 पे, तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा कमाएंगे लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमें वहां पर भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अब मैं चाहता हूं इजाज़त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।